हमेशा तुम्हारे ऐबों पे पर्दे डालती रही, लेकिन आज तुमने मेरी नजरें शर्म से झुका के रखी। तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी होगी। ओके ओके, देखो मैं आ रहा हूं, प्लीज कोई जज्बाती फैसला मत करना। बड़ी अम्मा की हालत से तुम वाकिफ हो। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूं। हम दोनों रुहेल के साथ अपनी आंखों से उसके गुनाहों की गठरी देख कर आ रहे हैं। बड़ी अम्मा, खाला अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लाइबा वाकई पहले से बच्चे की माँ है। हेलो जीनत, मैं रुहेल की बड़ी अम्मा बात कर रही हूँ। अरे आप, अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। मुझे ये बताओ, लाइबा के अलावा भी कोई और बेटी थी तुम्हारी? जी, आखिर बात क्या है? बिल्कुल सच कह रही हूँ। आपको तो मेरी बात का यकीन है ना? लाइबा से तो जान छूट गई। रोहेल को अपनाने से पहले इस रोमियो को रास्ते से हटाना अब बहुत जरूरी हो गया। अल्लाह खैर करे, इतने अरसे के बाद अम्मा ने ऐसी बात क्यों पूछी मुझसे? और ये लाइबा, इसने तो मुझे परेशान कर दिया। फोन ही नहीं उठा रही, पहले जा रही हूँ, फोन नहीं उठा रही। क्या हो गया इसे? हेलो हेलो अमीना बहन, मैं जीनत बात कर रही हूँ। बड़ी हिम्मत है आपकी, जो अब भी बात कर रही हैं। अमीना बहन, मैं समझी नहीं। हम इज्जतदार और खानदानी लोग हैं। खबरदार जो मुझे बहन कहा तो। अपने घर की कीचड़ फेंकने के लिए तुम्हें मेरा ही घर मिला था, और तुम माँ बेटी मेरे मासूम बेटे को फंसाकर ये समझ रही थी कि तुम्हारे ऐबों पर पर्दा पड़ा रहेगा। बस अमीना बहन, बहुत हो गया। जो मर्जी आ रही है आप मुझे सुनाए चली जा रही हैं। आखिर मेरी बेटी ने किया क्या है, मुझे कुछ बताइए तो सही। मुंह काला किया है उसने अपना और आपका। पहले से शादीशुदा थी या नहीं? एक नाजायज बेटे की माँ होते हुए रुहेल से शादी की है उसने। धोखा दिया है हमें। नहीं नहीं अमीना बहन, मेरी बेटी पाकीज़ा है। आप मेरी बेटी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म तो आपको आएगी जब आपकी वो नेक परवीन अपना 8 साला गुनाह जाहिर करेगी। आती होगी, तसल्ली कर लेना, क्योंकि अब उसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए गए।
लाइबा को बुलाओ। मेरा मेरा दम घुट रहा है। आंटी, आंटी आप ठीक हो जाएंगी। आंटी, आंटी आपको कुछ नहीं होगा। अम्मी अभी डॉक्टर को लेने गई है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नहीं, मेरे पास टाइम बहुत कम है। लाइबा को बुलाओ, लाइबा को बुलाओ। लाइबा को बुलाओ, मेरा दम दम निकल जाएगा। लाइबा, आंटी, आंटी, क्या हो गया आपको आंटी? आंटी, आंटी क्या हुआ आपको? अम्मी, अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी एक बार मेरी तरफ देखे। अम्मी कुछ बोले ना। अम्मी, अम्मी, अम्मी कुछ बोलिए प्लीज। अम्मी, लाइबा, सब्र करो, सबके सिवा कोई जाना नहीं बिटिया। बस एक बार, हमें बस एक बार, बस एक बार मेरी तरफ देखे तो सही। अम्मी, अम्मी आंखें खोली। अम्मी, लाइबा, एक बार मेरी तरफ देखे तो सही। प्लीज। बस एक बार, बस एक बार। हेलो। हेलो रोहेल भाई, जी बात कर रहा हूँ। मैं महक बात कर रही हूँ, लाइबा की दोस्त। हेलो हेलो, ये बिस्किट जंग में बराबर की शरीक है।
घर में इतना सब कुछ हो गया और मुझे खबर ही नहीं हुई। आप अपनी बात कर रहे हैं? हम सबके नाक के नीचे गुल खिलाती रही, वो किसी को खबर नहीं। ये शुक्र करेंगे अच्छा रातों रात चली गई वो। अगर दिन के उजालों में जाती तो कितनी बदनामी होती हम सबकी। तुम्हारे ख्याल में क्या दिन के उजाले में बात नहीं फैलेगी? कोई नहीं पूछेगा बड़ी माँ और मम्मी से कि उनकी छोटी बहू कहाँ गई। भाई लाइबा ने कुछ तो हकीकत बताई होगी इस बच्चे के बारे में। जो हकीकत थी वो सबके सामने आ गई। वैसे कह रही थी कि वो बच्चा उसकी बहन का है। क्या लाइबा की कोई बहन भी है? 7-8 महीने हो गए शादी को, ना कभी देखा ना कभी सुना। तुमने देखा है क्या? झूठ के पाँव नहीं होते। कहने लगी मर गई हादसे में। जब मम्मी ने लाइबा की अम्मी को फोन किया तो उन्होंने लाइबा की बहन होने और उसकी मौत की तस्दीक तो कर दी, लेकिन साथ साथ यह भी कह दिया कि वो गैर शादीशुदा थी। ओह, तो रोहेल और बड़ी अम्मा को ये बात मालूम है? रोहेल तो खुद मिला है जाके उस बच्चे से। बड़ी अम्मा के पास तो कोई बहाना ही नहीं था उसकी हिमायत का। जब भी तो खाला अम्मी ने हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया उस मोहतरमा को। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों यकीन नहीं आता दिल को कि लाइबा ऐसा कर सकती है। खैर, दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। चलो, इसी बहाने तुम्हारी बहन की लाइन तो क्लियर हुई। अब सुबह उठकर देखेंगे कि क्या होता है। सुबह दोपहर शाम इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। लाइबा, बेटा मत रो। पहाड़ टूट पड़ा है तुम पर, मगर बेटा परेशान ना हो। हम सब है ना, मैं हूं, महक है, और फिर तुम्हारी बुआ भी तो है ना। क्या हो गया? क्या हो गया ये सब? क्यों हो गया? एक एक करके हम सबको जाना है बेटा। तुम रो नहीं, ये आंसू तकलीफ देंगे जीनत बहन को। उनके लिए पढ़ो बस, अब यही तोहफे हैं उनके लिए। महक, तुम लाइबा का ख्याल रखो। इसने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मैं खाने का इंतजाम करके आती। तुम इसे जबरदस्ती खिलाना, अच्छा?
जाओ लाइबा, चुप हो जाओ। इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगी। मैं ठीक कह रही है बेटा, सब्र करो। बुआ, आप खुर्रम के पास जाएं। मैं हूँ यहाँ लाइबा के पास। मैं बेटा, क्या मैं खुर्रम को भी यहाँ ले आऊँ? नहीं नहीं, अम्मी को अभी इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं मौका देखकर उनसे इस बारे में बात करूँगी। अभी आप जाएं खुर्रम के पास। हुआ, अब जाइए, वो वहाँ पे परेशान हो रहा होगा। अच्छा बेटा, ठीक है, मगर तुम अपना ख्याल रखना। देखा महक, उनके घर से कोई भी नहीं आया। आते भी तो कैसे? मैंने फ़ोन किया था रोहेल भाई को, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुने बगैर ही अपना मोबाइल ऑफ कर दिया। फिर मैंने तुम्हारे घर पे फ़ोन किया, शर्मीन भाभी से बात हुई, लेकिन पता नहीं उन्होंने किसी को मेरी बात बताई भी या नहीं। पता नहीं शर्मीन भाभी ने मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाली। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अरे ये क्या पागलपन है लाइबा, तुमने फिर रोना शुरू कर दिया। चुप हो जाओ, बस अब चुप हो जाओ। रोना बंद करो।